वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक प्रैक्टिस सेशन के साथ में। पैराबोला का लास्ट क्लास आपका हो चुका है, पैराबोला का गेम ओवर हो चुका है और उसी गेम को हम प्रैक्टिस के साथ में भी ओवर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और मैं 3 क्लासों के अंदर आपको क्वेश्चन जो क्लास के अंदर देता हूँ उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चंस करा देता हूँ और उसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चन है 3 प्रैक्टिस सेट में मिलाकर मेरे हिसाब से 100 के आसपास क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, ठीक है। 100 के आसपास क्वेश्चंस का आपके पास हो जाना चाहिए, कलेक्शन हो जाना चाहिए कि आपने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। बच्चा आप फटाफट से लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज पैराबोला का प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही होगा टेंजेंट नॉर्मल इनका बेस पे होगा और इनकी जो इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस पे हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जाए आज का ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 50 है, 50वां क्लास आज की क्लास के अंदर होगा और ये रोज क्लास आपकी लगती है 2:30 PM पर। इस क्लास के कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में आने से पहले 11 बजे इसका एक क्लास लगता है कॉन्सेप्ट का क्लास, वो देख कर आएँ, उसके बाद में यहाँ पे प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फायदा होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिएगा अपने गूगल प्ले स्टोर से, ऐसा आइकन दिखेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद में आप एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करें। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहता हो फ्री क्लास के अंदर, फ्री का मतलब है स्पेशल क्लास, वहाँ पे फ्री वाली जो क्लास है उसको क्या बोला जाता है, स्पेशल क्लास बोला जाता है। और स्पेशल क्लास पर सुबह 8 बजे RS सर की क्लास आती है फिजिक्स की, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये फ्री का है। उसके बाद में अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हो, पैसे देकर पढ़ना चाहते हो तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस आपके पास ये रहेगा। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको RS सर लाइव कोड अप्लाई करना है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हर एक कोर्स पर और एक ही साथ में एक ही कोड का यूज करके आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। चलो जी आ जाओ फटाफट से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चा, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हर क्लास का PDF, कोई अपडेट और कोई नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको यहाँ पर सेंड किया जाता है टीम स्पेस RS सर पर। और इस पर ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास बच्चे इस पर ज्वाइन हैं, 30,000 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर रखा, आप भी इसको ज्वाइन कर लें। ये हमारी टीम है त्रिमूर्ति त्रिदेव, है ना, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए, और जो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे हैं। सारे दिन आपकी क्लासें रहती है, कॉन्सेप्ट की क्लासें होती है, प्रैक्टिस सेशन आपका होता है, हमारी ओर से कोई भी चीज़ के अंदर कमी नहीं है। और ये हमारी क्लासेस का जो टाइमिंग हमने जो चेंज कर दिया है, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा कि सुबह 7:15 बजे, 7 बजे क्लास आ जाती है संजय सर की, सुबह 7 बजे। और ये दंगल बैच की क्लास है जो हमने आज से ही स्टार्ट किया है। कोई बच्चा नया है तो उसे बता दूं कि दंगल बैच की क्लासें आज हमने स्टार्ट कर दी है, आप उसको ज्वाइन करें। मैथ और इंग्लिश की एक क्लास आपकी हो चुकी है, ये 7 बजे आती है। मैथ्स की जो क्लास है उसके अंदर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, 9 बजे वो क्लास आती है। आप दोनों क्लास अगर जल्दी सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो दोनों क्लास अटेंड कर लें, दोनों क्लास अटेंड करें। एक में इंटीग्रेशन चल रहा है, एक के अंदर अलग पोर्शन चल रहा है, दोनों में अलग अलग टॉपिक आपके चलेंगे, ठीक है ना। चलो जी, फिजिक्स क्लास, फिजिक्स वाला जो क्लास है 10:10 पे आता है। 11 बजे आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट चलता है। इंग्लिश का जो क्लास आता है कॉन्सेप्ट का 12 बजे आता है। मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन जो आती है 2:30, इस क्लास में कॉन्सेप्ट है, इस क्लास का कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपके 2:30 PM पे होगी, है ना। और 4 PM पर एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास के साथ में सर वोकेब के साथ में सर आपके सामने होंगे। फटाफट से बेटा, फटाफट से, है ना, फटाफट से। जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। उसके बाद में पूरा डेडिकेशन के साथ में क्लास के अंदर बैठ जाओ बेटा। एक एक क्वेश्चन को आपको फोड़ना है, एक एक क्वेश्चन को आपको फोड़ना है। मैं बार बार आपके सामने बात करता हूं कि सर आपके घर वालों के जो सपने हैं ना वो नहीं टूटने चाहिए, वो नहीं टूटने चाहिए, बिल्कुल नहीं टूटने चाहिए। आपके घर वालों ने सोच रखा है, आपने सपना तो देख रखा है कि यार जाना तो मेरे को एयरफोर्स में ही है, अरे यार उसका सिलेक्शन हो गया, यार उसके बुआजी के बेटे का सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उन सिलेक्शन के पीछे क्या चीज होती है, जो कितनी मेहनत करते हैं, वो आपको कभी भी याद नहीं रहता। सिलेक्शन के पीछे कितनी ताकत वो झोंक देते हैं वो किसी बच्चे को पता नहीं रहता। केवल अपन मंजिलें देखते हैं कि यार इतनी बड़ी इमारत है, लेकिन उस इमारत के पीछे कितने मजदूरों ने काम किया है वो किसी को पता नहीं चलता बेटा, ठीक है। तो मेहनत, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। मेहनत करिए, मेहनत के अंदर कभी पीछे मत हटो। आपका कर्म है, आपको करना पड़ेगा, आपका कर्म है, आपको करना ही पड़ेगा।
अगर आपने नहीं किया तो लोग आपको जीने नहीं देंगे बेटा, जीने नहीं देंगे। जिंदगी भर आपको इस चीज का मलाल रहेगा, जिंदगी भर आपको इसी चीज का मलाल रहेगा कि क्या यार, अगर उस टाइम अगर सर ने कहा था, अरे मैं 2 महीने अगर ढंग से पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरी लाइफ बन जाती। वरना तो काम तो सर बहुत है, और भी बहुत करते हैं, डिग्रियों वाले परसेंटेज वाले बहुत काम करते हैं आपके लिए। अगर आपने एयरफोर्स से दिल लगाया है ना बेटा, एयरफोर्स से अगर दिल लगाया है तो प्यार करना स्टार्ट कर दो इससे, ठीक है? प्यार करना स्टार्ट कर दो, प्यार करना स्टार्ट कर दो। आप जब इस प्रैक्टिस सेशन से, इन कॉन्सेप्टों से अगर प्यार करने लग जाओगे, उस दिन ये मान के चला, मतलब कुछ आपके अंदर ऐसी फीलिंग आ गई, यार मैं क्रैक कर सकता हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ फटाफट से, आज प्रॉमिस करेंगे बच्चे, आज प्रॉमिस करेंगे, इस क्लास के अंदर प्रॉमिस करके जाएंगे कि सर माँ बाप का सपना नहीं तोड़ूंगा मैं, माँ बाप का सपना बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगा मैं, माँ बाप का सपना बिल्कुल नहीं टूटेगा सर। फटाफट से बच्चा प्रॉमिस करेगा, एक एक बच्चा प्रॉमिस करेगा सर, एक एक बच्चा प्रॉमिस करेगा, एक एक बच्चा प्रॉमिस करेगा कि सर माँ बाप का सपना नहीं टूटने दूंगा मैं, माँ बाप का सपना नहीं टूटने दूंगा। आपको पता है अपने माँ बाप कितने संघर्ष सहन करते हैं अपने लिए, पता होगा कितने संघर्ष सहन करते हैं अपने लिए। लेटरिंग तक साफ करते हैं, अपने को बोलना सिखाते हैं, अपने को चलना सिखाते हैं। क्या अपन उनको सिलेक्शन नहीं दे सकते? केवल इतनी सी खुशी केवल मिलेगी किससे? हम आपके साथ हैं यार, हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। बिल्कुल लगी हुई है ये टीम, सुबह से लेकर शाम तक लगी हुई है। साला लोग ये कहते हैं कि ये टीम का सिलेक्शन होना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है। तुम्हारे से ज्यादा मेहनत तो हमारे को करनी पड़ती है कंटेंट तैयार करने में, यहाँ पे क्लासेस डिलीवर करने में। जो हम आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, बच्चे कम मेहनत कर रहे हैं, टीचर ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए बात, समझ में आ जानी चाहिए बेटा। दिल से जब तक फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा, मुझे एक सीट से मतलब है, मुझे एक सीट से मतलब है, एक सीट चाहिए अपने को, वैकेंसीज का पता नहीं, अपने को एक सीट चाहिए। एक सीट में चाहे छीन के लूं, चाहे मैं झगड़ के लूं, चाहे मेहनत करके लूं, मुझे वो सीट चाहिए, मैं लेकर रहूंगा। चाहे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे उस सीट को लेने से। मैं लेकर रहूंगा एक सीट सर, मेरी एयरमैन की पक्की है, एक सीट मेरी एयरमैन की पक्की है, एक सीट मेरी नेवी में पक्की है, एक सीट मेरी एनडीए में पक्की है। आपका ड्रीम आपको दिखना चाहिए, आंखों के अंदर दिखना चाहिए बेटा, ठीक है? पूरे जोश के साथ में एक एक क्वेश्चन का जब तक बेटा जवाब नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। हाँ चलो जी, स्टार्ट करता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं। चलो जी, बहुत बड़ी, बहुत बच्चों ने प्रॉमिस करी है। आई प्रॉमिस यू सर, मैंने बहुत प्रॉमिस करी है, बहुत सारे बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं बेटा। मैं सबकी अगली बार जब भी आपकी क्लास लगे, मैं सारे बच्चों को यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे पास नए बच्चे आने चाहिए, जो बच्चे देख रहे हैं दिल से फील कर रहे हैं कि नहीं सर माँ बाप का सपना नहीं टूटेगा, माँ बाप का सपना नहीं टूटेगा सर, चाहे जो हो जाए। क्योंकि बच्चा बचपन के अंदर होता था ना, जब अपन छोटे थे, माँ बाप की कोई गाली निकालती, तेरा बाप करेगा क्या, ऐसे ऐसे जब बोलते थे ना तो साले को पीट देते थे अपन, है होता है सबके साथ हुआ ऐसा। कोई भी गाली गलौज करता था, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसे, ऐसा जब बोल देते थे तो अपन उनको धो देते थे, बिल्कुल पीट देते थे, तब बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज क्या है, आज माँ बाप के सपने अपन खुद की वजह से तोड़े जा रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने खुद की वजह से तोड़े जा रहे हैं। आज गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा आना चाहिए बेटा। जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक टारगेट के लिए मोटिवेशन पैदा नहीं होगा, ये आग पैदा नहीं होगी बेटा। क्योंकि एक जंगल में आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी है, और इस सिलेक्शन के लिए तुम्हारे दिल के अंदर ये आग लगना जरूरी है, ये भूख पैदा होना जरूरी है, लालच आना जरूरी है, ठीक है? तो ये वाली चीज जरूर से होनी चाहिए, एक एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए बेटा, एक एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए ये वाला, ठीक है? चलो जी, अब नींद उड़ जानी चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब देना है, एक एक बच्चे को जवाब देना है। पहले सवाल में क्या आंसर आएगा? फोकस का मतलब होता है नाभि, फोकस का मतलब क्या होता है? नाभि, नाभि। और क्या दे रखा है? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता। आपको दे रखा है नियता का समीकरण, तो क्या है? नियता का समीकरण निकालना है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये आपके पास पैराबोला है, इसके अंदर नाभि का निर्देशांक निकालो, नियता का समीकरण निकालो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। टूट पड़ने चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। जब बच्चे छोटे से थे ना अपन, हाँ प्राइमरी क्लासों के अंदर थे, बच्चा कोई टीचर अगर स्पेलिंग पूछता था, सर एप्पल की स्पेलिंग, हाँ सर मैं, हाँ सर मैं, हाँ सर मैं, हाँ, ऐसी बातें होती थी। आज जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जा रहे हो ना, तो ये कंपटीशन भूलते जा रहे हो कि सर सबसे पहले मेरा जवाब आएगा, सबसे पहले मेरा जवाब आएगा। ये बात होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले मेरा जवाब आएगा। चलो जी,
सर वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 8x है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला इधर बनेगा, और इसकी जो नाभि होती है वो होती है a,0। ए क्या होता है कि सर यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 4a के बराबर होती है। 4a बराबर आपके पास है 8 और a बराबर आपका कितना होगा 2 होगा, तो इसका मतलब इसकी नाभि किधर होगी 2,0 इधर, और इसकी नियता जो होगी वो यहाँ पर होगी। ये डिस्टेंस सेम होती है, ये 2,0 ये 0,0 ये वाला पॉइंट -2,0 और ये नियता आएगी आपकी x बराबर -2। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2,0 तो है नाभि, 2,0 तो है नाभि और x बराबर -2 आपका सही आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया होगा सारे बच्चों के समझ में। अगला सवाल सेकंड क्वेश्चन बच्चा, सेकंड क्वेश्चन वर्टेक्स के बारे में पूछा है, वर्टेक्स के बारे में पूछा है। वर्टेक्स एंड फोकस, शीर्ष और नाभि आपको बताना है। शीर्ष और नाभि, शीर्ष और नाभि क्या होगी बच्चा। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको लॉजिक बता दूं। शीर्ष जो होता है बच्चा, शीर्ष जो होता है वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप देखो इसके अंदर स्मार्ट वर्किंग लगाओ बेटा, स्मार्ट वर्किंग से करो क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का x प्लस 19 बराबर आपका 0। टूट पड़ो बेटा क्वेश्चन पे, टूट पड़ो फटाफट से, जवाब दो। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब आना चाहिए। सबसे पहले किसका आता है देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब आना चाहिए। कौन से बच्चे का सबसे पहले आंसर आता है। अमन त्रिवेदी ने आंसर दे दिया बच्चा, बी आंसर दिया। उससे पहले भी बच्चों ने आंसर दिया है बेटा शीर्ष। मैंने कहा कि एक ही चीज पैराबोला को सेटिस्फाई करती है, सॉरी पैराबोला को सेटिस्फाई करते हैं। एक तो ये यहां पर जो होता है वो क्या होता है शीर्ष, मतलब वर्टेक्स सेटिस्फाई करता है, और एक लेटस रेक्टम के एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभिलम के सिरे। तो सर इसके अंदर 0,0 रखोगे तो 0,0 से 19 बचेगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। 3,4 अगर आप रखोगे यहाँ पे 3,4 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 रखोगे तो 16 माइनस आपके पास 32 और माइनस आपका 3 प्लस आपका 19, क्या आपके पास आ रहा है क्या। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 16 और 9 कितना आएगा आपका 35 आएगा क्या। 26 और 9 हो गया 35, 35 माइनस 35 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन सेट हो सकता है। चलो बच्चा इस ऑप्शन को मैं रख देता हूँ -3,4 को, 4 को रखोगे 16 माइनस 32, 16 माइनस 32 और -3 यहाँ पे रखोगे तो प्लस का 3 प्लस आपके पास 19। बेटा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब बच्चा आंसर कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा सर, स्मार्ट वर्किंग लगाई, ओनली स्मार्ट वर्किंग लगाई और आंसर आ गया। बी आंसर आएगा बच्चा, बी आंसर, बी आंसर इस क्वेश्चन का आएगा, बी आंसर। आ गई बात समझ में। हाँ सी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। सी वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -3,4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। शीर्ष सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन, फोड़ो फटाफट से। एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 6y। इसका मतलब एक तो निकालना है इसके अंदर फोकस, और आप केवल नाभि निकालते हो तब भी आपका काम हो जाएगा। नाभि निकाल लो, केवल नाभि निकाल लो, और इसमें भी कॉमन सेंस, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल बावड़े से, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं बिल्कुल बावड़े से ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन देख लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या आएगा, फटाफट से बोलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब। मतलब यार वापस वो कंपटीशन खत्म हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, जितना आप कंपटीशन करोगे उतना आपको फायदा होगा, दिमाग उतना ही तेज चलेगा। और अगर आप कंपटीशन नहीं करोगे तो नींद आएगी फिर। चलो जी बेटा, ये जो आपके पास है ये किधर ओपन होगा, ये ओपन होगा सर वाई एक्सिस की साइड ओपन होगा, ऐसा ओपन होगा। और यहां पर इसकी नाभि होगी जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,a, 0,a। इसका मतलब 0, पॉजिटिव ए कहां पे आ रहा है, ये तो एक्स अक्ष पे बता रहा है, झूठ बोल रहा है। ये आपका वाई पे बता रहा है पॉजिटिव है, ये आपको माइनस अक्ष पे बता रहा है, झूठ बोल रहा है। इन दोनों में से राइट आंसर हो सकता है कोई सा। अब आप बताओ कि नाभि का कोऑर्डिनेट और नियता दोनों सेम साइन की हो सकती है या कभी नहीं हो सकती। लो जी स्मार्ट वर्किंग लगाई, डायरेक्ट आंसर डी आंसर, डायरेक्ट आंसर आया सर, डायरेक्ट आंसर आ गया। अरे कुछ नहीं करना पड़ा। आप ये देखो नाभि तो यहाँ पे होती है और नियता यहाँ पे होती है, दोनों का साइन तो चेंज आएगा ना। इसका मतलब 0, ये वैल्यू होती है 4a की, तो 4a बराबर जब आपका 6 है तो a बराबर कितना आएगा बोलो 3/2। इसका मतलब ये पॉइंट कितना आएगा
0,3/2। ये वाला पॉइंट क्या आएगा 0,-3/2। यहां से पास होगी क्या नियता y बराबर -3/2। तो डी आंसर सारे बच्चों का सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 4 ये पे चलिए, और ये भी आपके पास वैसा ही क्वेश्चन है। आपको दे रखा है y² बराबर -12x, y² बराबर -12x, और आपको क्या निकालना है नाभि और नियता का समीकरण। एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आर रेस्पेक्टिवली। नाभि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज, बोलो जी फटाफट से। नाभि का निर्देशांक और नियता का समीकरण। नाभि किधर होगी बोलो फटाफट, नाभि कहाँ होगी। अरे ऑप्शन के अंदर सारे जो कोऑर्डिनेट है, ये नाभि का निर्देशांक देख लो। अभी अभी मैंने लॉजिक बताया यार, ये सेम साइन के नहीं होते, सेम साइन के कभी नहीं होते। यहाँ पे ये आपको देखो, यहाँ पे 3,0। आप पहले बनाओ इसका डायग्राम कि सर y² बाई -x है, इसका मतलब किधर ओपन होगा बताओ। ये ओपन होगा सर -x की साइड, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा नाभि होगी ये होगा आपके पास -a,0 होगा, और यहाँ से नियता गुजरेगी कहाँ से 1,0 से। मैंने कहा था बिना साइन के आपको इसको 4a मानना है, 4a माइनस का नहीं 4a प्लस का ही मानो। a बराबर कितना 3, a बराबर 3 रख दो, इसका मतलब ये है 3,0, और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास क्या 3,0। यहाँ से नियता जाएगी, तो दोनों अपोजिट साइन के हो गए, -3 और यहाँ पे -3 सेम साइन है, गलत है। और ये आपके पास -3 और ये x बराबर 3, ये आपका सही हो सकता है, ये 3,0 गलत है। क्लियर हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माइनस है, हाँ बिल्कुल माइनस उधर लगा हुआ है ना, y² बराबर -12x है। चलो बच्चा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 5। अगला सवाल भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, फोड़ो फटाफट से। x² बराबर -16y है, और डायग्राम बना के सोल्व करना। जब डायग्राम बना लिया ईमानदारी से बच्चे ने, आई लव माई पेरेंट्स का है, आई लव माई पेरेंट्स का है, धोखा नहीं होना चाहिए माँ बाप के साथ में, समझ गए बात को। उड़ाओ, डायग्राम बना बना के क्वेश्चन को फोड़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइनस साइन नहीं दिखा दो। डायग्राम बना बना के क्वेश्चन को करना है, कॉन्सेप्ट तभी पक्का होगा बच्चा, कॉन्सेप्ट तभी पक्का होगा। x² बराबर -16y है, इसका मतलब सर ये पैराबोला जो बनेगा वो पैराबोला -y की साइड बनेगा, फैक्ट बात है। और ये आपके पास नियता, ये होगी नाभि। इस नाभि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -a, क्या 0, -a। ये जो वैल्यू होती है वो 4a की होती है। 4a बराबर 16 और a बराबर कितना 4, a बराबर 4 जब आप यहाँ पे रखोगे तो 0, -4, ये वाला जो पॉइंट आएगा 0,4 आएगा, 0,4। और ये जो लाइन है ये होगी आपकी y बराबर 4, क्या y बराबर 4। बच्चा देख लो दोनों के अपोजिट साइन होते हैं, 0,-4 तो है नाभि और y बराबर 4 है आपकी नियता। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। मजा आया। हाँ ये बात एक एक बच्चे का जवाब आ रहा है, दिल से अटैच तभी होते हैं बच्चे। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा इक्वेशन दे रखी है आपको y² -4y -4x -8 = 0, ये इक्वेशन है। आपको क्या बोला है इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब आपको शीर्ष ही बता देगा। आप देखो कि शीर्ष के जो ऑप्शन है वो जरा देखिए, शीर्ष आपके पास कौन सा होगा, शीर्ष वो होगा जो आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही बना दूंगा, एक बार आप ट्राई तो करो कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। पहले ये देखो, हमेशा शीर्ष ही सेटिस्फाई करता है, नाभि सेटिस्फाई नहीं करती है। पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है शीर्ष, पहले नंबर पे लिखा हुआ है शीर्ष। अब ये तीनों के अंदर तो आपके पास सेम ऑप्शन है ना, तीनों के अंदर तो शीर्ष क्या है सेम है, इसमें अलग है। तो 3, -2 होगा -3,2 पता चल जाएगा। चलो भाई बच्चे ने आंसर दिया। अभी मैं पूरा सोल्व कर देता हूं आपको। पूरा कैसे करेंगे कि सर y² -4y ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इन दोनों को भेज दिया क्या इधर 4x + 8। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 का आधा किया 2 का स्क्वायर अपन ने इधर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर अपन ने 4 इधर जोड़ दिया। क्लियर भी ना बात, y के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ा है। ये क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा y -2 का होल स्क्वायर बराबर
और ये बनेगा आपके पास 4x प्लस का 12, इसमें से 4 कॉमन ले लो। इसका मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x प्लस का 3। बच्चा आया क्या समझ में? ये तो इक्वेशन आई सर अपने पास। इसके अंदर शीर्ष कैसे निकालते हैं? इसके अंदर अगर आप शीर्ष निकालने जाओगे तो इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर कर दो। तो इसका मतलब x प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब माइनस का 3,2। अब बच्चा माइनस 3,2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ। अब नाभि के निर्देशांक, ये जो पैराबोला है y में डबल पावर है और x की पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर ओपन होगा। इसकी नाभि होती है क्या? a,0। अब a का मान कितना है? ये जो वैल्यू होती है वो 4a की होती है, मतलब a बराबर कितना? 1। तो इसका मतलब 1,0, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 1 जो होगा वो तो x वाले ब्रैकेट के बराबर, मतलब x प्लस 3 के बराबर, और y जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपके पास y वाले ब्रैकेट के बराबर। इसका मतलब माइनस का 2,2, माइनस का 2,2 क्वेश्चन का राइट आंसर, माइनस का 2,2 सी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्लियर हुआ बच्चा? हाँ, सी आंसर आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 6 नंबर की 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, फायदा क्या है इस क्वेश्चन का? फायदा बता दूं मैं सबसे पहली बात तो फायदा क्वेश्चन नंबर 7 का, बेटा इस क्वेश्चन के अंदर नाभि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपको पहले नंबर पे जो दे रखा है ना, ये तीनों शीर्ष जो दे रखा है वो तीनों में ही अलग अलग है, शीर्ष अलग अलग है, पता ही नहीं। समझ गया? सेटिस्फाई अगर हो जाएगा ना बेटा, सेटिस्फाई हो जाएगा तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि उसमें तीनों के अंदर पहले नंबर पे जो कोऑर्डिनेट लिखा वो सेम है। समझ रहे हो बात? यहाँ पे क्या है कि पहले नंबर पे जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो तीनों में अलग अलग है, तो तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा और एक सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका राइट आंसर हो गया। सीधी सी बात है ना? चलो निकालो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7, फटाफट बोलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। चलो बच्चा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर कर लो अगर आप करना चाहो, नहीं तो सेटिस्फाई करा लो। मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और बराबर आपके पास ये 2y इधर ट्रांसफर हुआ, माइनस का 2y और माइनस का 5। यहाँ पे 3 है तो 3 का आधा करोगे 3/2, मतलब आपका 3/2 का स्क्वायर आपने इधर जोड़ दिया, 3/2 मतलब 9/4 आपने इधर जोड़ दिया। तो ये बना आपके पास क्या? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बस यही बता देगा आपको। अच्छा इसमें भी लोचा है थोड़ा सा, है ना, लोचा है। चलो जी, इसके अंदर से ये आया माइनस का 2y, इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 20 प्लस का 9, मतलब माइनस का कितना आया? माइनस का 11, माइनस के 11/4, उसमें से 2 कॉमन ले लो। माइनस का 2 कॉमन लिया तो y प्लस 11/8 आया आपके पास। अरे y प्लस 11/8, इसका मतलब इसको 0 करोगे तो y बराबर माइनस 11/8 आएगा। y बराबर माइनस 11/8, y कोऑर्डिनेट माइनस 11/8 आना चाहिए, और वो कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, बी ऑप्शन के अंदर। क्लियर हुआ? क्योंकि इसको 0 जब करोगे तो 3/2, तो 3/2 तो इसमें भी है और इसमें भी है। समझे बात को? ये वाला ऑप्शन आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा है? 11/8, मतलब y वाला जो ब्रैकेट है इसको 0 किया आपने तो माइनस का आया, इसका मतलब इसमें प्लस था इसमें माइनस है। ये भी गलत। ऑप्शन काटने वाला तरीका आपको आना चाहिए। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए, लो जी, इक्वेशन ऑफ द एक्सिज परवलय का, बेटा मेथड से सोल्व करवा दिया तो मैंने, मेथड से भी तो सोल्व करवा दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं ना, उसमें ब्रैकेटों को 0 कर दो, सीधी सी बात है, वो मेथड से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर मैंने दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है y² प्लस का 6y माइनस का 2x और प्लस आपका 5 बराबर आपका 0। चलो बच्चा, आपको बताना है इस पैराबोला की एक्सिज की इक्वेशन बतानी। क्या? एक्सिज की इक्वेशन आपको बतानी है। समझ गए? एक्सिज की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे? अरे बेटा जो आपको, आप उसमें फोकस कैलकुलेट कर लो, है ना, फोकस कैलकुलेट करोगे तो मैच हो जाएगा शायद। मैंने फोकस कैलकुलेट नहीं किया था, आप फोकस कैलकुलेट करके मैच करवाना, आराम से हो जाएगा शायद, है ना, नहीं तो फिर डी आएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, क्या आएगा?
वाई स्क्वायर प्लस का 6y बराबर आपके पास 2x माइनस का 5। और परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आधे का स्क्वायर इधर जोड़ दिया और आधे का स्क्वायर इधर जोड़ दिया, तो ये बना आपके पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस का 4 आएगा ना, तो x कॉमन ले लो जी ये आया। और मैंने कहा था एक्सिज की इक्वेशन अगर निकालनी हो, एक्सिज की इक्वेशन, तो इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर। इसका मतलब आपके पास y बराबर माइनस का 3, ये आएगी आपकी एक्सिज। y बराबर -3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। y बराबर -3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो आया क्या समझ में? होल स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट होता है उसको 0 के बराबर कर दो, एक्सिज की इक्वेशन आ जाती है वो, ठीक है ना, एक्सिज की इक्वेशन आ जाती है इससे। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, इसके अंदर एक्सिज की इक्वेशन निकालो तो होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट ये है ना, इस ब्रैकेट को 0 कर दो, ये आ गई एक्सिज की इक्वेशन। वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और एक्सिज की इक्वेशन निकालनी है तो इसको 0 कर दो, होल स्क्वायर वाले को, एक्सिज की इक्वेशन आ जाती है डायरेक्ट ही। लो जी अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा भी था, है ना, शिवम चाहर, उस बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था। उस परवलय जिसका शीर्ष तथा नाभि एक्स एक्स पर है और मूल बिंदुओं से ए तथा एडेस की दूरी पर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बच्चा जवाब देना ध्यान, है ना, हाँ ध्यान से जवाब आपको देना है। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हाँ जी बोलो बोलो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से। 3 का वर्ग, हाँ 3 का वर्ग ही तो जोड़ा है, आधा करके 3 का वर्ग 9 मैंने दोनों साइड जोड़ दिया, क्या दिक्कत है? मैंने क्या किया था इसमें? हाँ 3 का वर्ग ही तो जोड़ा है बेटा, है ना, आधा करके। क्वेश्चन नंबर 9 में बजरंग कुमावत का आंसर आया है। ये बच्चा भी भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट है, हर बार इस बच्चा जवाब देता है, शायद झुंझुनू का है ये बजरंग। चलो बहुत बढ़िया बजरंग, हाँ करिए करिए करिए, क्वेश्चन को करिए आराम से, बहुत ही बढ़िया है ना। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस तरीके से करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनना। आपको दे रखा है शीर्ष एक्स एक्स पर मूल बिंदुओं से ए दूरी और ए डेस की दूरी पर है, जरा समझना। ये तो रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या 0,0 ये मूल बिंदु है। आपको बोला शीर्ष ए दूरी पर है, ये ए दूरी मैंने मान ली, ये वाली दूरी क्या मान ली? ए। यहाँ पे तो क्या है? शीर्ष है, यहाँ पे तो क्या है? शीर्ष है। और इससे ए डेस की दूरी पर, यहां से यहां तक ए डेस की दूरी मैंने मान ली, और वहां पे क्या है? ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? नाभि। अब आप देखो कि इसकी एक्स भी एक्स अक्ष दे रखा है, ये परवलय की एक्स है, शीर्ष ये नाभि है, इसका मतलब पैराबोला इधर ओपन होगा। अरे समझ गए क्या? पैराबोला आपके पास इधर ओपन होगा। आपके पास ये वाली डिस्टेंस है ए और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ए डेस। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी बच गई? ए डेस माइनस का ए। क्या बच गया? ए डेस माइनस ए। बच्चा अगर मैं आपको कहूं कि पैराबोला अगर आपके पास ऐसा है, ऐसा पैराबोला है, और यहाँ पे शीर्ष के कोऑर्डिनेट अगर 0,0 है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ये नाभि है और नाभि की यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती है, a,0। तो बच्चा इसकी जो इक्वेशन लिखूंगा मैं वो ऐसे लिखूंगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए, ये वाली दूरी शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी, इंटू एक्स माइनस आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे शीर्ष के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं दोनों में। तो आप मुझे बताओ शीर्ष का कोऑर्डिनेट कितना? कि सर ये ए डिस्टेंस है, इसका मतलब a,0। शीर्ष का निर्देशांक क्या आया? a,0। इसका मतलब आपके पास क्या आएगा सर? y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए। ए जो होता है बच्चा वो होता है शीर्ष और नाभि के बीच की दूरी, शीर्ष और नाभि के बीच में दूरी होती है ए। क्या है? ए डेस माइनस का ए इंटू आपके पास एक्स माइनस इस शीर्ष का एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका आंसर आएगा। देख लो तो आपके पास आंसर आया वाई स्क्वायर बराबर 4 ए डेस माइनस ए और एक्स माइनस का ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चा ये आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए डेस माइनस ए और एक्स माइनस ए। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका, हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चा। आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीज बता दी है मैंने क्वेश्चन के अंदर, बहुत बढ़िया। चलो जी बी आंसर कैसे आ गया बच्चा? बी आंसर कैसे आएगा? गलत है, बी आंसर नहीं आएगा बच्चा, बी आंसर नहीं आएगा। उल्टा कैलकुलेट कर लेते नहीं तो आप, है ना। चलो जी आगे बढ़िए, आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल। ये रेखा परवलय को नहीं मिलती है, ये रेखा परवलय को नहीं मिलेगी। तो मैंने भाई साहब आज सुबह की क्लास के अंदर आपको कहा था
कि ये पैराबोला है और लाइन की 3 कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन याद आई क्या बच्चा? याद आई क्या कि सर इस कंडीशन के अंदर होता है C बराबर A/m होता है क्या? C बराबर A/m। बच्चा इससे क्या होता है? C इज लेस देन A/m। बच्चा इस कंडीशन में क्या होता है? C इज ग्रेटर देन A/m। अब मुझे बताओ कौन सी वाली नहीं मिल रही? ये वाली नहीं मिल रही, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? ये वाली कंडीशन लगेगी बच्चा, C इज ग्रेटर देन A/m। अगर ये लाइन पैराबोला को नहीं मिलती है तो C इज ग्रेटर देन A/m होता है बच्चा, C इज ग्रेटर देन A/m। तो सर यहाँ पर ये रहा आपके पास, ये जो है ना, ये तो रहा आपके पास m, ये रहा आपके पास क्या? C, और यहाँ से ये 4a के बराबर होता है। 4a बराबर अगर आपका 2 हो तो a बराबर कितना आएगा? 1/2। a बराबर 1/2, C बराबर लेमडा और m बराबर 2। यहाँ पे रखो C का मान क्या है? लेमडा इज ग्रेटर देन A/m। 1/2 m की वैल्यू कितनी है? वो भी आपके पास क्या है? 2 है। A/m तो यहाँ पे पलट के मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा इज ग्रेटर देन 1/4। बेटा लेमडा इज ग्रेटर देन 1/4। आया आंसर? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे अब। चलो जी, कौन सा क्वेश्चन करवा दिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में लो जी, y² बराबर 4ax के किसी बिंदु PT का जो मतलब है वो है आपके पास क्या? PT का मतलब है 80² और 280। कोई भी पॉइंट जो होता है ना, मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं, ये प्राचलिक बिंदु लेते हैं। 80² और 280 पर आपको स्पर्शी का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। बोलिए 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 बोलिए, बोलो फटाफट। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण t बराबर 0 से निकालते हैं। t बराबर 0 मैंने कल सुबह की क्लास में करवाया। बोलो, अरे t बराबर 0 याद आया क्या? t बराबर 0, पॉइंट जब कर्व के ऊपर होता है तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है t बराबर 0। t का मतलब क्या है? y² की जगह तो लिखते हैं y1, 4ax की जगह लिखते हैं x प्लस x1/2। क्या? x प्लस x1/2। ये आपका इससे कैंसिल हुआ, इसका मतलब y1 बराबर आपका 2ax प्लस x1। ये आएगा y1 बराबर 2ax प्लस x1। x1 y1 क्या है? ये रहा आपका x1, ये रहा आपका y1, रख दो बस, आ जाएगा आंसर। तो क्या आएगा आपके पास? बोलो, ये आ जाएगा सर 2aty बराबर 2ax प्लस 80²। देख लो भाई, एक बार ये 2a से आपका 2a कैंसिल हो गया है ना, 2a से आपका 2a कैंसिल हो गया। अब देख लो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये आया पहला ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन, हाँ t बराबर 0 से था ये। चलो जी आगे चलिए, अगला सवाल आपके पास। अगर ये रेखा, बेटा आपके एग्जाम के लिए मैं कहूं कि ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। y बराबर 2x प्लस c जो है, अगर ये रेखा इस पैराबोला को स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो बताना है c क्या होगा आपका। c की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी c की वैल्यू? फटाफट से बताओ c की वैल्यू क्या होगी। c की वैल्यू याद है क्या? c बराबर क्या होता है? एक बार कमेंट के अंदर टाइप कर दो, देखिए एक बार बच्चा, मैं देखना चाहता हूं कि अगर कोई लाइन y बराबर mx प्लस c पैराबोला को अगर टच करती है, स्पर्श करती है, तो बताओ c बराबर क्या होता है। देखिए टाइप करना एक बार, कंडीशन क्या होती है? अगर कोई रेखा परवलय को स्पर्श करती है, रेखा परवलय को स्पर्श करती है, तो क्या कंडीशन होती है बच्चा? फटाफट से कंडीशन कमेंट करो, एक बार कंडीशन कमेंट बॉक्स में लिखो, देखिए याद है क्या? हाँ क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों ने तो लिखा है, काफ़ी बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चे मेरे जैसे आलसी हैं कौन लिखेगा रे याद हो जाता बेटा आपको। चलो जी कोई बात नहीं। c बराबर होता है A/m। c क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है, तो कांस्टेंट की जगह ये है ही। m बराबर कितना है आपका? m बराबर है आपका 2, ठीक है। ये होता है 4a के बराबर, तो 4a बराबर जब आपका 16 है तो a बराबर कितना आएगा? a बराबर 4, यहाँ पे लिख दो। तो आपके पास c बराबर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 4, m की वैल्यू 2, कैंसिल आउट होके 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब d आंसर आया क्या? अरे d आंसर आया था क्या? d आंसर आया था। चलो जी सही है।
चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर अपने 12 हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 13वां क्वेश्चन। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया बच्चा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। अगर ये रेखा परवलय को स्पर्श करेगी, स्पर्श करें, तो बताओ क्या वैल्यू होगी आपके पास, एम की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से, फटाफट से, पूरे जोश के साथ में। बेटा प्रैक्टिस परमानेंट हो जाएगी, ये मान के चलो आप हैं। मैथ्स के लिए कौन सी बुक ले ले बेटा? देखो जो भी बुक ले वो किसकी इज्जत जरूर करना। और मैं कहता हूं आप लूसेंट आरएस अग्रवाल सोल्व कर लो, बार बार उन्हीं को सोल्व कर लो, फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सर इसके अंदर तो होता है c बराबर a अपॉन एम होता है? ये होता है। यहाँ पे c बराबर कितना है? ये होता है c, m की जगह m, ये 4a के बराबर 4 है, 4a के बराबर जब 4 है तो a बराबर कितना है? 1 है। यहाँ पे लिख लो बस। तो c m की वैल्यू आपको निकालनी थी, m बराबर क्या आएगा? a अपॉन c। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? m बराबर 1, m बराबर 1 आया। कॉन्सेप्ट घुसा दिमाग में? हाँ, परमानेंट हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहोगे। चलो बच्चा, चलो जी, देखिए याद है क्या कंडीशन? कंडीशन पूछी है, डायरेक्ट कंडीशन पूछी है, डायरेक्ट कंडीशन। अगर ये ऊपर की तरफ खुलने वाले पैराबोला को कोई लाइन अगर टच करती है, y बराबर आपका mx प्लस का c, अगर ये लाइन इसको टच करती है तो बताओ c बराबर आपका क्या होगा? c बराबर क्या होगा? फटाफट से c बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। कंडीशन पूछ ली बेटा, कंडीशन पूछ ली है, डायरेक्ट कंडीशन पूछ ली है। कौन सा आंसर? यार बहुत बच्चे तो सही आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं। चलो जी बेटा, ये ऐसी कंडीशन जब होती है तो c बराबर होता है -am²। क्या? c बराबर -am²। ठीक है, पैराबोला जब ऐसा हो और लाइन टच करें तब c बराबर a अपॉन एम होता है ना। y² बराबर 4ax वाले को टच करती है लाइन, y बराबर mx प्लस c, तब c बराबर a अपॉन एम होता है। और जब पैराबोला ऊपर ओपन होता है तो c बराबर -am² होता है। ठीक है, चलो जी आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 15, जवाब दो। रेखा अगर परवलय को स्पर्श करती है तो c बराबर क्या होगा? बोलो जी, रेखा अगर परवलय को स्पर्श करती है तो c बराबर क्या होगा? फटाफट से जवाब देते जाओ बेटा, पूरे जोश के साथ में। नॉर्मल टेंजेंट ही तो है, नॉर्मल के लिए अलग होती है भाई, नॉर्मल के लिए कंडीशन अभी आएंगे, नॉर्मल के क्वेश्चन। हाँ क्या बात है। चलो जी देख लो एक बार, y बराबर 2x प्लस का c है बच्चा, c की जगह तो c है ही, c बराबर होता है a अपॉन एम। a कितना है? ये 4a होता है, तो a बराबर कितना हुआ? 1। m कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? c बराबर 1/2, c बराबर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही आया? बी ऑप्शन आपका सही आया, बी ऑप्शन आपका सही आया। सही बात है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, फटाफट से फोड़ दो। कुछ सेकंडों का टाइम देता हूं आपको, कुछ ही सेकंडों का टाइम है आपके पास। हाँ मजा आ रहा है आज तो क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ सर देखे दिखाई से क्वेश्चन लग रहे हैं हमारे को, मजा आ गया आज तो। इतने सारे क्वेश्चन कोई बुक में मिलेंगे क्या हमारे को? स्क्रीनशॉट लेते रहो एक एक क्वेश्चन का, लिखते रहना फिर कॉपी के अंदर। y बराबर mx प्लस c, y² बराबर 4ax को अगर स्पर्श करती है, क्या कंडीशन होती है? c बराबर a अपॉन एम, या फिर m बराबर a अपॉन c, m बराबर a अपॉन c। डायरेक्ट कंडीशन पूछी जाएगी एग्जाम में भी, एग्जाम में भी डायरेक्ट कंडीशन पूछी जाएगी बच्चा। ठीक है, और हर टाइप का सवाल करवा दिया मैंने। चलो आगे बढ़िए, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। चलो जी, अरे महारत वाला क्वेश्चन है ये तो बच्चा, है महारत वाला क्वेश्चन है। आपको दे रखा है इस परवलय के 1, -2 से होकर जाता है, ये जो परवलय है इस बिंदु से होकर जाता है, तब इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है? सुनना एक बार बात को, ये है सर पैराबोला, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है और इसी पर आपको स्पर्श रेखा पूछ ली, क्या है? अरे 1, -2, इसी से तो पैराबोला पास हो रहा है और इसी पे टेंजेंट। बच्चा याद आया क्या? कोई पॉइंट जब कर्व के ऊपर होता है, जब पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो कैसे निकाली जाती है टेंजेंट?
अरे पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक बार लिखना, देके कमेंट तो करना, मुझे पता तो चले कि आपको आता है कि नहीं आता। कोई पॉइंट अगर कर्व के ऊपर हो तो टेंजेंट कैसे निकालोगे, टेंजेंट कैसे निकालोगे, स्पर्श रेखा कैसे निकालो, एक बार कमेंट दिख जाए मुझे, कैसे निकालोगे टेंजेंट। अच्छा सब बदमाश हो गई आर्मी, आर्मी बहुत बदमाश है, अभी तो आंसर देने में ही बिजी है सेटिस्फाई करवा दिया बच्चों ने यार, सेटिस्फाई करवा लिया, ये हम बदमाश हो गए। 1, -2 किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा, गलत है। 1, -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1, -2 सर एक ही ऑप्शन को करेगा। लो रे, ये आर्मी बहुत बदमाश हो गई, ये फोड़ेगी भाई, ये फोड़ेगी पेपर को, ये जरूर फोड़ेगी। अरे समझ में आया, t बराबर 0 से, बच्चा कैसे, t बराबर 0 से, ठीक है, इक्वेशन होती है t बराबर 0 वाला। चलो बच्चा आगे चलिए, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18, आओ सर आओ आओ फटाफट से। परवलय के बिंदु पर स्पर्श रेखा, सेम उसकी धर्म बहीन आ गई है, उड़ाओ फटाफट से, स्पर्श रेखा की धर्म बहीन आ गई, पॉइंट चेंज कर दिया, और पॉइंट चेंज कर दिया तो चेंज कर दो फटाफट से इसको। आर्मी बहुत बदमाश है, हैं? बोलो 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 फटाफट से, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सेटिस्फाई करोगे, हाँ चलो चलो, हाँ बिल्कुल करेगा, सेटिस्फाई करो चलो जी, हाँ a/t² 2a/t पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा है, हाँ अवकलन करने से भी हो जाएगा, लेकिन अवकलन वाला जो तरीका है ना वो अपन बाद में बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना, नॉर्मल टेंजेंट। चलो आप तो ये बताओ, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, बच्चों ने आंसर, सर यहाँ पे बिल्कुल सही है, t बराबर 0 लगा दो, t बराबर 0 नहीं लगाओ तो भी कोई इच्छा नहीं है सर, हम सेटिस्फाई करवा लेंगे, हैं बदमाश है हम तो। चलो जी, यहाँ पे अगर आप रखोगे y की जगह 2a/t रखोगे तो कितना आएगा, 2a बराबर x, और इंटू x की जगह कितना है a/t² और इंटू है t², तो 2a बराबर 2a सेटिस्फाई करेगा। कोई दो ऑप्शन थोड़ी सेटिस्फाई कर रहे हैं, अरे दो ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो तरीका याद रखना क्या, t बराबर 0, y की जगह y1, 4a तो कांस्टेंट और x की जगह x + x1/2, ऐसा, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। y1 क्या है आपका, y1 है 2a/t, है ना, अब रख लेना, आ जाएगा, कैसे भी कर लेना, दोनों तरीके से खा दिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 फोड़ो इसको भी। अगर ये रेखा इस परवलय को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, बड़ा बेवकूफ क्वेश्चन है, बड़ा बेवकूफ क्वेश्चन है, हमारे को पागल बनाते हैं सर, फोड़ देंगे तो। लो बच्चा सुनना, ध्यान से सुनना कि सर इस पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श, तो ये जो पॉइंट होगा वो इस कर्व के ऊपर भी है और यही पॉइंट इस लाइन पे भी है। बड़ी गजब बात है, पॉइंट जो होगा टेंजेंट, जहां पे लाइन किसी कर्व को टच करती है, वो पॉइंट दोनों के ऊपर होता है। लगाओ, पॉइंट दोनों के ऊपर होता है, लगाओ बच्चा फटाफट से, दिखाओ जोश और जवाब दो। देखें, दोनों के ऊपर होता है, कर्व के ऊपर भी होता है और लाइन के ऊपर भी होता है, वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी होता है, लाइन पे भी। तो पहला कोऑर्डिनेट उठाया, पहला कोऑर्डिनेट उठाया 2, -4, तो सर 2 + 4 + 2, नहीं सर गलत बात है गलत बात, ये तो नहीं हो सकता। चलो अंडरवुड वाले को बाद में देखेंगे, इस ऑप्शन को उठाओ एक बार, 2 और 4 रखा सर, 2 - 4 + 2, सर बोलना मत, आ गया है सर, आ गया, पता चल गया। और इसमें रखेंगे तो सर ये भी सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई, जिसको कर जाए वही राइट आंसर। तो इसका मतलब सर ये सही है, चुपके से निकल जाओ टिक लगा के, चुपके से निकल जाओ टिक लगा के, हो गया अपना सही आंसर। चलो बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा घुमा दिया सर, थोड़ा सा घुमा दिया, देखिए कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। चलो हिंट दे दूं क्या, इसमें हिंट दे दूं, नहीं कर लोगे। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के साथ में कितना कोण बनाती है, एक्स एक्स के साथ में कोण। मैंने आपको बता दिया कि स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर बच्चा ऐसी कोई लाइन हो, ax + का by + का c = 0, तो इसका जो ढाल होता है, क्या स्लोप जो होता है बच्चा, वो होता है tan थीटा, बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस का a/b होता है। अब तो कर लोगे क्या, माइनस का a/b करो फटाफट से, फटाफट से आ जाना चाहिए आंसर बच्चा। अवकलन से भी कर सकते हो आप, अवकलन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx जब करते हैं ना तो वो भी ढाल ही आता है।
चलो अवकलन से भी कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई का x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, 4ax का 4a, ठीक है। 2 का आपने इधर डिवाइड कर दिया और 2a अपॉन वाई, y की वैल्यू कितनी है सर 2a, और ये जो dy बाई डी एक्स आता है ये टेन थीटा होता है, dy बाई डी एक्स आता है यही टेन थीटा होता है। y की वैल्यू रखोगे क्या 2a, तो इसका मतलब 2a अपॉन 2a, तो कितना आया 1 आया। तो सर एंगल कितना बना π/4, एंगल कितना बना π/4 आ गया बच्चा। अरे आया कि नहीं आया। t बराबर 0 से आप लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लो, फिर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलो जी आगे चलो, आगे चलो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल बच्चा सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाया था मैंने, सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाया था, लेकिन यहां पर ये चेंज आ गई, ये इक्वेशन चेंज है। उड़ाओ 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 फटाफट से, ऐसी कंडीशन के अंदर चेंज है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चे ने आंसर दिया है बी आंसर। अरे बिल्कुल सीधा है यार, उड़ाओ फटाफट से, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से बताए जाओ ताकि ज्यादा क्वेश्चन करवा दूं। स्पर्श रेखा परवलय की स्पर्श रेखा है तो स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होगा, स्पर्शता का प्रतिबंध, स्पर्शता का प्रतिबंध आपको बताना है। 21 में बी दिया है भैया आंसर, जितेंद्र गुज्जर। चलो जी क्या बात है। हाँ जी बच्चा समझना कि जब आपके पास ऐसा इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay हो, ऐसा हो 4ay, और y बराबर mx प्लस का c हो, mx प्लस का c ऐसे, तो इस केस में आप मुझे बताओ कि दोनों का चक्कर क्या चलता है कि सर इसमें c बराबर माइनस am स्क्वायर लिखते हैं हम तो, अरे यही होता है, सही बोला, c बराबर माइनस am स्क्वायर होता है इस केस में, जब ये किधर खुलता है प्लस y की तरफ खुलता है। तो सर यहाँ पर इक्वेशन जो पेराबोला की है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है y, और ये जो होता है ये होता है 4a के बराबर, 4a बराबर 1, तो a बराबर कितना 1/4, a बराबर तो कितना आया 1/4। अब ये लाइन की इक्वेशन उलझी हुई है, इसको सुलझाओ, तो सर ये आएगा my बराबर माइनस का lx और माइनस का n, m का इधर डिवाइड कर दो, लो जी आया बच्चा समझ में। y बराबर mx प्लस c में इसको चेंज कर दिया है मैंने, y बराबर mx प्लस c में, तो इसका मतलब c बराबर am स्क्वायर होगा, तो c तो क्या है माइनस n अपॉन m, c तो ये माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है 1/4, m स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा माइनस का l अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, n अपॉन m बराबर आपका 1/4 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, लो जी m से m आपका कैंसिल, 4m को इधर ट्रांसफर कर दो, l स्क्वायर बराबर 4mn, l स्क्वायर बराबर 4mn, l स्क्वायर बराबर 4mn। बच्चा कौन सा आंसर आया, डी आंसर आएगा बच्चा। थोड़ी सा घुमाया हुआ था, उलझा हुआ क्वेश्चन था, सुलझा दिया अपन ने, है ना बेटा, डी आंसर आएगा, डी आंसर। m स्क्वायर बराबर ये आएगा आपका, सॉरी l स्क्वायर बराबर 4mn आएगा बच्चा, l स्क्वायर बराबर 4mn, डी आंसर आएगा। कैलकुलेशन करिएगा, मैंने कहा था लाइन की इक्वेशन हर बार इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो इस लाइन की इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में चेंज तो करो, फिर लिखेंगे m और c, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बेटा याद है क्या, लास्ट में एक लाइन बोली थी, किसी बिंदु से किसी परवलय पर खींचे जा सकने वाले अभिलंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। याद है क्या, देखिए किसी बच्चे को याद है क्या, किसी बच्चे को कि कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, बोलो 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 फटाफट से, कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अरे एक पॉइंट से पैराबोला पर कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3, कितने 3, ध्यान रखना, मैंने बोला था लास्ट के अंदर बोला था कि बच्चा याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि m की पावर 3 है तो उससे 3 स्लोप आते हैं अलग अलग, इस वजह से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं। चलो बच्चा आगे वाला सवाल, अच्छा इसमें लगा देता हूं, m बराबर कितना आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 आओ। अगर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर इस पैराबोला पर अभिलंब हो, ठीक है, याद रखना c बराबर क्या होता है कि सर अगर लाइन ऐसी हो y स्क्वायर बराबर 4ax हो
और y बराबर एम एक्स प्लस का c अगर लाइन हो तो इस केस में चक्कर चलता है c बराबर माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, है ना, ये वाला होता है। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर? बोलिए 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 बेटा, बोलिए। ये वाली कंडीशन आपको फॉलो करनी है। क्या होता है, c बराबर माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। लेकिन ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस का c की फॉर्म में चेंज होनी चाहिए। क्या, y बराबर एम एक्स प्लस c की फॉर्म में चेंज कर दो पहले तो y बराबर आपका कितना आएगा, y बराबर माइनस का 2x माइनस का k। क्या, y बराबर माइनस का 2x और माइनस का k। सर इसमें m कितना है, m होता है x का गुणांक माइनस का 2, c कितना है जो कांस्टेंट होता है, और सर ये जो वैल्यू है वो किसकी है, 4a की। यहाँ पे विद साइन लेना पड़ेगा, तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का 2। बच्चा a बराबर -2, m बराबर -2, c बराबर -k, रख लो, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसका मतलब माइनस का k बराबर -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, m की वैल्यू माइनस का 2, माइनस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू माइनस का 2, m क्यूब करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8, माइनस 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 का 8, माइनस 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 का 16 और माइनस का k। तो इसका मतलब k बराबर 24, k बराबर 24, k बराबर 24, k बराबर 24। डी आंसर बच्चा सही आएगा, डी आंसर बच्चा सही आएगा। आपने भाई साहब a की वैल्यू को पॉजिटिव लिया होगा, a की वैल्यू को पॉजिटिव लिया है। गलती क्यों करी आपने वो समझो पहले। मैंने आपको एक तो ऐसा केस बताया था, ऐसा वाला है ना, उसमें c बराबर लिखा था माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। अब मैंने माइनस वाला केस तो आपको बोला ही नहीं था कि वाई स्क्वायर बराबर -4ax, और मैंने कहा था कि अगर ये केस आ जाए तो c को, ये जो है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी कहा था मैंने कहा था जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब c बराबर 2am प्लस का am क्यूब, ये बनता है फिर। अरे आया क्या समझ में, 24 आएगा सही आंसर, 24 आएगा। पैराबोला का इक्वेशन दूसरा है, तभी तो मैंने ले लिया बेटा। या तो आप 4a के बराबर -8 मान लो इसको, और अगर आप इसको प्लस मान के करना चाहते हो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 2am प्लस am क्यूब कर लो, बात वही है। चलो जी, माइनस नहीं आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा आपका, डी आंसर। चलो जी, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल फटाफट से बोलो जी, क्या होगा। अभी मैंने कंडीशन तो लिखी दी है ना, कंडीशन तो मैंने लिखी दी है, बाकी का जवाब आप दे दो। माइनस होगा, क्यूब है बेटा, माइनस कर दिया मैंने, टेंशन मत लो। सही आंसर आपका 24 ही है। a बराबर माइनस का 2 क्यों लिया है, यही तो मैंने कहा बेटा। अगर आप a बराबर प्लस का 2 लेना चाहते हैं तो c बराबर 2am प्लस am क्यूब ले लो, क्योंकि आपके अभी भी माइंड के अंदर थोड़ा सा दिक्कत ही है। अगर पैराबोला जब इधर ओपन होता है ना बच्चा, है ना, तो इसको अपन लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखते हैं। तब अगर लिखेंगे c बराबर माइनस का 2am माइनस का am, अगर पैराबोला इधर ओपन हो गया तो c बराबर अपन क्या लेते हैं, ये प्लस का ले लेते हैं, 2am प्लस का am, ऐसा ले लेते हैं। तो आपके पास क्या था, वाई स्क्वायर बराबर -8x था, ठीक है। अगर आप इसको माइनस वाला मानते हैं, ये माइनस वाला वाई स्क्वायर बराबर -4ax वाला ये मानते हैं ना आप, तो आपको a बराबर क्या लेना पड़ेगा, प्लस का। तब कंडीशन ये लगा देना। अगर आपने इस पूरे को ही, इसको भाई प्लस का है तो -7 में ले लिया, तो ये वाला। चलो जी, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 का। इसको क्या लिखोगे बताओ, y बराबर -x प्लस का k। क्या, y बराबर -x प्लस का k। m बराबर कितना, m बराबर x का कोफिशिएंट कितना, -1, और c बराबर आपका कितना है, k, c बराबर है कांस्टेंट k। सर ये 4a के बराबर होता है, 4a बराबर 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। लो जी, सब कुछ है। अविलंब है तो k का मान बताओ बेटा। इस केस में c बराबर क्या होता है, माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए बेटा आपको, अब तो कर लो। तो यहाँ पर m की वैल्यू माइनस की है, माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसका मतलब ये होगा 3 इंटू m की वैल्यू -1, माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3, और m क्यूब मतलब -1। तो ये आएगा आपका 6, 6 प्लस आपका कितना, 3, 9 आएगा। सही है क्या, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। बच्चे अभी भी वही गलती कर रहे हैं, अभी भी वही गलती कर रहे हैं।
सोचो, थोड़ा सा सोचो। सी ऑप्शन, बी आंसर आएगा, प्लस का 9 आएगा। देख लो मैंने कैलकुलेट कर दिया। -9 नहीं आएगा रे, 9 आएगा बेटा, मैंने कैलकुलेट कर दिया ना। चलो जी, चलो जी, लास्ट सवाल आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन करा दिए बेटा मैंने। 3 प्रैक्टिस सेट दिए आपको, 3 प्रैक्टिस सेट, और तीनों के अंदर शायद मैंने पहले में से तो 30 से 35, और दूसरे के अंदर मैंने 30, और तीसरे के अंदर 25। काउंट कर लो, 35 और 30 हो गए 65 और 65। मैंने पेराबोला के टोटल 90 क्वेश्चन, ओनली पेराबोला के 90 क्वेश्चन दे दिए आपको। अब आप अपने लूसेंट मिला लेना, RS अग्रवाल उठा लेना, उसके अंदर पूरे मिलाकर ही नहीं है 90 क्वेश्चन तो, ठीक है। अब यार रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा बच्चा, रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा, है ना। नोट्स को उठा के एक बार देख लिया करो थोड़ा सा, जब भी टाइम मिले एक बार पेराबोला के अंदर कंडीशन एक बार फिर से रिवाइज कर लिए अपन ने, है ना, तो आपके बन जाएगा आराम से। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, लास्ट में जाके देखना आपको याद हो जाएंगी, सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। PDF दे दूंगा मैं। चलो जी बच्चा देखिए, y² बराबर 36 अक्ष के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा। कोटि भुज की 3 गुनी है। कोटि क्या होती है, कोटि और भुज, भुज और कोटि। तो भाई साहब भुज जो होता है वो अक्ष कोऑर्डिनेट होता है, कोटि भुज की 3 गुनी है, मतलब ये दूसरा वाला पार्ट डबल होना चाहिए। 0 0 भी इसके ऊपर है, और 4 और 12 भी आपके पास इसके ऊपर है, ये आ जाएगा सही आंसर। देख लो एक बार, सही है क्या, सही है बच्चा। अच्छा ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आपके पास, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं है। 1,3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, है ना। ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, 0 0 भी करो के ऊपर है, तो आपका क्या चलेगा, ए आंसर, ठीक है। चलो जी, अब आपका पार्ट ही कंप्लीट है बच्चा, है ना, कंप्लीट करवा दिया है मैंने, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवा दिए। हर पार्ट के क्वेश्चन करवाए, कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है आपको, ठीक है। चलो जी, अब मिलता हूं कल की क्लास के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट इलिप्स का, समझ रहे हो, इलिप्स का, और सुबह की क्लास में इंटीग्रेशन बहुत शानदार तरीके से, और फिर इलिप्स की। कल तो मैराथन है ना, एक और मैराथन है कल, तो उसके लिए सरप्राइज आपको मिलेगा, ठीक है। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, थोड़ा सा टाइम अगर मेरे लिए भी आपको मिल जाए तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज।